गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सितंबर एग्ज़ाम के बाद आज हम आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस नेक्स्ट सेमेस्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 13 से, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री गिफ्टेड विद वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भारत एक बहुत ही विशाल देश है जिसको बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन गिफ्ट में मिले हैं, प्रकृति ने उसको उपहार रूप में दिए हैं। बट सो लॉन्ग एज ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लोर्ड, हैंडल्ड एंड यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर प्लान, दे कैन बी ऑफ नो यूज फॉर अस। लेकिन जब तक इन प्राकृतिक संसाधनों को एक निश्चित योजना में उनको खोजा, उनको संभाला और उनका उपयोग नहीं किया जाता, तब तक ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करते हैं, ये हमारे लिए किसी उपयोग के नहीं हैं। जब तक इनको एक प्रॉपर प्लान में एक खोजा, संभाला और उनका उपयोग अगर ढंग से ना किया जाए तो हमारे लिए ये कोई फ़ायदे के नहीं हैं, जब तक हमें इनका ज्ञान ही नहीं होगा। दिस कैन बी डन बाय ह्यूमन बींग्स ओनली। और ये सिर्फ कौन कर सकता है? इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं। ही कैन मेक यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। इंसान ही इन सभी रिसोर्सेज का, जो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं, उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ही कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अच्छे से इंसान विश्व के भविष्य को बदल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन डू ऑल दीज व्हेन ही इज़ वाइज, ट्रेन्ड, हेल्दी एंड एजुकेटेड। और इंसान ऐसा तब कर सकते हैं जब वो बुद्धिमान होंगे, ट्रेंड प्रशिक्षित होंगे, हेल्दी स्वस्थ होंगे और एजुकेटेड शिक्षित होंगे। दस द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्सेज ऑफ ऑल। और इस प्रकार से इंसान जो हैं धरती पर सबसे कीमती संसाधन है। सबसे कीमती संसाधन क्या है? ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सबसे प्रेशियस रिसोर्स हैं। दे आर आर ह्यूमन रिसोर्सेज। वे हमारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत चाइना के बाद, चीन देश जो है, चाइना के बाद हमारा जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला। चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हमारा देश आता है जिसकी जनसंख्या अधिक है। मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव हेयर। यहाँ पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। एवरी, यहाँ आप इसको ठीक करेंगे, 7th नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। एवरी 6th मैन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। विश्व में हर छठा आदमी भारतीय है। विश्व में अगर पूरे लोगों की गिनती की जाए तो उसमें हर छठा आदमी जो है वो भारतीय होगा। आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इट हैज़ डबल्ड इन 5 डिकेड्स। 5 दशकों में हमारी जनसंख्या जो हमारे देश की वो दुगनी हो चुकी है, दुगने से भी अधिक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दो इंडिया हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। भले ही भारत ने हर क्षेत्र में बहुत शानदार तरक्की की है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, कृषि है, या फिर इंडस्ट्री, उद्योग धंधे हैं। आज़ादी के बाद हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। ऑल दीज आर पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कैसे संभव हुआ है? हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सही से उपयोग कर, क्योंकि हमारे देश में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो उनका जब अच्छे से प्रयोग करेंगे तो ये तभी पॉसिबल है, किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है। बट देयर आर स्टिल मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन इज इट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। भारत की जो बहुत अधिक जनसंख्या है, क्योंकि हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, तो ये सबसे बड़ी जो जनसंख्या है हमारे देश की, वो सबसे बड़ी समस्या है। डिस्पाइट
all efforts done by the government, we are still unable to check the growth of population. सरकार के बहुत सारे प्रयासों के बावजूद, सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं जनसंख्या को रोकने के लिए कि जनसंख्या अधिक ना हो, उन प्रयासों के बावजूद भी हमारे देश की जनसंख्या जो है वो कम नहीं हो पा रही है, उसको हम रोकने में अयोग्य हैं. Poverty, unemployment, illiteracy, health, drinking water, housing are some of the problems linked to the rising population. अब जनसंख्या अधिक होने के कारण कौन कौन सी समस्याएं आती? पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इलिटरेसी, अशिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, पीने के पानी की समस्या और रहने के लिए स्थान की. ये सभी किससे रिलेटेड है? राइजिंग पॉपुलेशन से, बढ़ती हुई हमारी जो जनसंख्या है उससे संबंधित ये समस्याएं हैं, उसी के कारण है. आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें मिनरल रिसोर्सेज और बाकी जो रिसोर्सेज दिए हैं वो सभी जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और इसलिए क्या है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित मात्रा में हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं बढ़ते हैं. फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड ऑफ फॉर फार्मिंग टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन. जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस देश की जनसंख्या को खाना देने के लिए ज़मीन को साफ किया जा रहा है. जो जंगल है ज़मीन पर उनको साफ करके उनको फार्म लैंड बनाया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर खेती की जा रही है, तो इसलिए जंगल जो हैं वो काटे जा रहे हैं. अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स आर डिक्लाइनिंग एवरी डे. और ज़मीन के नीचे का जल, जो भूमिगत जल है, उसका स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है. पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू द टाउन्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में, कि उनको वहां कोई काम धंधा मिल सके करने के लिए. दिस इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन द सिटी. और इसीलिए शहरों पर भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है. द स्लम एरियाज इन द सिटीज आर राइजिंग. और शहरों में क्या बढ़ रहा है? स्लम एरिया, गंदी बस्तियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग अच्छे से वहां रह नहीं पाते हैं. सम ऑफ द पीपल हु फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट टर्न टू बी एंटी सोशल एलिमेंट्स. वो लोग जो रोजगार प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, जो असफल हो जाती हैं रोजगार प्राप्त करने में, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि जो समाज विरोधी तत्व बन जाते हैं, कि वो समाज के लिए हानिकारक होते हैं. सम ऑफ देम कम इन कॉन्टेक्ट विद एंटी नेशन एलिमेंट्स एंड इंडल्ज इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. और कुछ लोग उनमें से राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं उनके साथ मिल जाते हैं और विनाशकारी जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल हो जाते हैं. जो आतंकवादी हैं उनमें कुछ हमारे देश के भी पाए जाते हैं, तो हमारे देश के लोग भी उनसे मिले होते हैं. तो कुछ लोग राष्ट्र विरोधी जो हमारी तत्व हैं उनके साथ मिल जाते हैं हमारे देश के ही, और वो फिर विनाशकारी कार्यों में लग जाते हैं. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, वो देश के बारे में नहीं सोच पाते हैं. दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द वे टू प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. और ये हमारे देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी रुकावट है. शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर आर ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन. भोजन की कमी, पीने के पानी की कमी, रहने की जगह की कमी, ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाली आम समस्याएं हैं. All this affect the health of the people. Living conditions of the people are also not so good. ये इन सभी के कारण जो हमारे देश के लोग हैं उनका स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि उनको ना तो अच्छे से रहने की जगह मिल पाती है, ना उनको पीने के लिए साफ पानी मिल पाता है, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. और हमारे देश के जो लोग हैं उनकी लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं हैं. Thus, our efforts should be directed towards controlling the population. और ये सारी समस्याएं किसके कारण है? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण. तो हमारा सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए? जनसंख्या को कंट्रोल करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना. एजुकेशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. और जो शिक्षा है वो इस मामले में बहुत अधिक
महत्वपूर्ण है। शिक्षित लोग जो हैं वो देश के बारे में सोच सकते हैं। ओनली थ्रू द एजुकेशन पीपल वुड बी मेड टू रियलाइज द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली। और शिक्षा के द्वारा ही लोगों को ये समझाया जा सकता है, लोगों को ये अनुभव कराया जा सकता है कि जो छोटा परिवार है वो सुखी परिवार होता है, क्योंकि बड़े परिवार में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। एजुकेशन कैन मेक अस लर्न न्यू आइडियाज एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन से हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं और उससे हम अपने देश के विकास में और समाज के विकास में सहायक हो सकते हैं। प्रॉपर फूड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड। प्रॉपर फूड मतलब अच्छा भोजन, सही समय पर भोजन मिलना, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम्स हम स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए ये सब शुरू किए जाने चाहिए, सो दैट पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, ताकि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में पता चले, अच्छे स्वास्थ्य का ज्ञान हो सके कि अच्छे स्वास्थ्य से हमें क्या क्या फायदे हैं। दस with better health and education the quality of human resources can certainly improve। और इस प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा देकर लोगों को हमारे जो हम ह्यूमन रिसोर्स है, जो इंसान, उनको अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा देकर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को जो उनकी स्थिति है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। उनको हेल्थ और एजुकेशन देकर ओनली देन पीपल विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन द बिल्डिंग ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। और तब ही ये लोग जो हैं एक देश की तरक्की में सहायक हो सकते हैं। ये देश के विकास में तभी सहायक हो सकते हैं जब लोग स्वस्थ और शिक्षित होंगे। स्वस्थ और शिक्षित लोग ही देश के भले के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग स्वयं भूखे होंगे, उनको समय पर नहीं मिलेगा, वो देश के बारे में नहीं सोच सकते, वो सिर्फ अपना पेट भरने की ही सोचते हैं। तो इसीलिए लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई जो है इंडिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।